चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बस्तर की, जहां से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। आईजी सुंदरराज पी ने बड़ा दावा किया है, नक्सली माड़वी हिड़मा की लोकेशन ट्रेस हो गई है। इसके अलावा बारसे देवा की भी लोकेशन ट्रेस की गई है। खूंखार नक्सली है माड़वी हिड़मा और बारसे देवा। कई वारदातों का मास्टरमाइंड रहा है हिड़मा। पीएलजीए बटालियन नंबर 1 का कमांडर देवा जवानों से बचने की कोशिश में दोनों नक्सली लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। दोनों ही खूंखार नक्सली लंबे वक्त से जिनकी तलाश है। और अब आपको यह भी जानकारी दे दें कि खुफिया एजेंसी सक्रिय हो गई है। सुकमा के पूर्ववर्ती गांव के रहने वाले दोनों नक्सली हिड़मा और देवा, जिनकी लोकेशन ट्रेस हुई है। तो खुफिया एजेंसी अब सक्रिय हो गई है। कारण यह है कि लगातार बड़े ऑपरेशंस छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं नक्सलियों के खात्मे के लिए, और ये दो बड़े नक्सली जिनकी लोकेशन मिल चुकी है। पीएलजी बटालियन नंबर 1 का भी अभी संख्या बल काफी कम हो गई पहले की तुलना में, और उनके क्षेत्रफल भी सिमटते जा रहा है। और जैसे उसके कमांडर वर्तमान में जो बारसे देवा और अन्य जितना भी उनका कंपनी कमांडर्स, और पूर्व में जो उसका कमांडर रहा जो हिड़मा, उन सब के बारे में भी स्पष्ट आसूचना पुलिस के पास है। उसी के आधार पर ही लगातार अभी उनके खिलाफ अभियान भी संचालित की जा रही है। जैसा अन्य माओवादी कैरेक्टर जैसा इनके पास भी मात्र एक ही विकल्प है, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के उद्देश्य यदि सामने आएगा, उनका पुनर्वास के लिए सभी प्रकार का कार्रवाई की जाएगी। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ बस्तर ब्यूरो रजत वाजपेयी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रजत, लगातार लोकेशन बदल रहे हैं ये खूंखार नक्सली, जिनकी तलाश एक लंबे वक्त से है, लेकिन अब चूंकि आखिरी लड़ाई चल रही है, अंतिम लड़ाई चल रही है, ऐसे में बड़े कैडर के इन नक्सलियों को भी जल्द ही सुरक्षा बल पकड़ लेंगे। जी बिल्कुल, देखिए शुभांगी जी, ये कहा जा सकता है कि जान का डर सबको होता है और जान बचाने के लिए ही ये दोनों जो बड़े नक्सली नेता हैं, ये एक से दूसरी जगह पर बार-बार रिट्रीट कर रहे हैं, लोकेशन अपनी चेंज कर रहे हैं। लेकिन पुलिस का जो खुफिया तंत्र है, उसने भी गाढ़ी नज़र बना के रखी हुई है और इस बात की कोशिश हो रही है कि ये दोनों जो है, अगर यदि लोकेशन चेंज करते हैं, तो तत्काल उसकी सूचना खुफिया सूत्रों के ज़रिए फोर्स को मिल जाए और फिर से एक बार फोर्स एक्टिव हो जाए और बदली हुई लोकेशन पर फोर्स के जवान पहुंचे। दरअसल ये दोनों बहुत बड़े नाम है। सीसी मेंबर है माड़वी हिड़मा और इसके अलावा पीएलजीए बटालियन नंबर 1 का कमांडर है बारसे देवा। कोई भी बस्तर की जो बड़ी नक्सल वारदात है उनमें इनका हाथ ना हो, ऐसा नहीं दिखाई देता है। ऐसे में यदि इन दोनों को गन डाउन करने में पुलिस सफल होती है, तो ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता होगी और इसके लिए माओवादी संगठन के लिए ये कहा जा सकता है कि उनकी ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। इसलिए पूरी ताकत लगाई जा रही है। बस्तर रेंज के आईजी सुंदरराज पी ने न केवल ये दावा किया है कि दोनों की लोकेशन दंडकारण्य के इलाके में है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि पीएलजीए बटालियन नंबर 1 अब पहले जैसी नहीं रही। न केवल उनकी स्ट्रेंथ घटी है, बल्कि उनकी ताकत भी काफी कमजोर हुई है और ऐसे में नक्सलियों को एक जो बड़ा बैकअप मिला करता था, एक तरीके से कहा जा सकता है कि पीएलजीए बटालियन नंबर 1 बस्तर के बड़े हिस्से में नक्सलियों की रीढ़ थी। ये गलत नहीं होगा और ऐसे में यदि रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है, तो पूरे संगठन का अब चल पाना मुश्किल दिखाई देता है। एक बार फिर से बस्तर आईजी ने दोनों ही नेताओं से अपील की है कि दूसरे जो मारे गए नक्सली है उससे सबक लें और आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में लौटे, वरना उनका भी हश्र वैसा ही होगा जैसा दूसरों का हुआ। शुभ। बिल्कुल सही कहा आपने रजत, और जिस तरह से लगातार बड़े ऑपरेशंस के दौरान इस बात को दोहराया जा रहा था कि सरेंडर कर दे, हथियार छोड़ दे, तभी बात होगी, वरना फिर जवाब के लिए तैयार रहे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।